नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राथमिक शिक्षा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जा सकता है और ज्योतिष में प्राथमिक शिक्षा को देखा जाता है कुंडली के दूसरे भाव से। यदि हमारे चार्ट का दूसरा भाव बहुत बली है, ज़्यादातर ग्रह वहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ अच्छे राजयोग का, धन योग का निर्माण वहाँ हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप लगभग सभी विषयों में जीत हासिल कर ही लेंगे। जैसे हमने पहले भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए थे तो उसमें हमने इसको कष्टों का अंत करने वाला भाव भी बताया था। और आप देखते ही हैं परिस्थितियां आज समाज में किस प्रकार से हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिक्षित है, माने वो हायर एजुकेशन की तरफ, माने 9th हाउस उसका बहुत बढ़िया, उसका बैचलर पार्ट उसका बहुत बढ़िया है, उसकी एबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, एजुकेशनल एबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका जो प्रारंभिक शिक्षा भाव है यदि अगर वो डगमगाया हुआ है, सेकंड हाउस अगर कहीं डगमगाया हुआ है, तो व्यक्ति का जो 9th हाउस का बहुत ज़्यादा बल है वो भी मुझे लगता है कि वो जीवन में बहुत अधिक काम नहीं आ पाता है। क्योंकि देखिए अंततोगत्वा तो हमारे लिए नैतिक मूल्य काम आते हैं। हमें लग रहा है कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली है, मैंने समाज की नज़रों में मैं बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गया हूँ तो मेरी सम्मान ज़्यादा है। लेकिन जब हम जीवन ऐसा तो नहीं है कि भाई हम 50 साल तक अच्छा जीवन जिया है तो हम अच्छा मानेंगे। उसको तो कंप्लीट होना चाहिए कि भाई अगर आपकी रिटायरमेंट लाइफ में भी आप संतुष्ट हैं, कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई मैंने बहुत बढ़िया तरह से जीवन जिया है, मैंने आप संसार में आए हैं लेकिन वास्तविक अर्थ थोड़ी भूलना है। कलयुग में हम रह रहे हैं तो अर्थोपार्जन भी करना है, कामना पूर्ति भी करना है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य थोड़ी भूलना है। तो जिसका प्राथमिक शिक्षा भाव कमजोर होता है तो वो कई दफा उलझ जाता है, समझ नहीं पाता। प्राथमिक शिक्षा भाव मजबूत होने का सीधा अर्थ उसकी नैतिक शिक्षा भी बड़ी मजबूत होगी, उसके जो मूल्य है बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक हो गया। तो ये दूसरे भाव से देखा जाता है। और हमने जो उदाहरण चार्ट लिया है समझने के लिए, एज अ न्यूमेरिकल जो हम बोलते हैं, वहां पर भी ये एक महिला जातक का चार्ट है और बहुत अच्छा, माने ऐसा है, ये निश्चित रूप से हाईली क्वालिफाइड हैं और बहुत बढ़िया इनका जीवन है। लेकिन इनको लोग ज़्यादा इनका रेस्पेक्ट करते हैं, इनका मोरल वैल्यू को लेके, इनका माने जो प्राथमिक शिक्षा के प्रति रुझान है, इनका सीधा मानना है कि भाई अगर व्यक्ति का नैतिक मूल्य खराब है तो चाहे वो कितना ही ज्यादा क्वालिफाइड है वो उसकी वैल्यू जीरो है। वास्तविकता है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत चालाक अगर कोई शिक्षित व्यक्ति भी है, चालाक शब्द माने उसका नैतिक मूल्यों से कोई वास्ता नहीं है, चाहे वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई व्यापार क्षेत्र में है, तो अगर ये शब्द आ गया, बहुत चालाक शब्द है, तो फिर वो केवल मैं मेरा इसका विचार ज्यादा करेगा। और जिसके भी अंदर मैं और मेरा ज्यादा होगा वो अंततोगत्वा उसका अंत ज्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता है। ठीक हो गया। इसीलिए जिसको लोग दुत्कार देते हैं, अरे दूसरा भाव तो मारक है, मैंने कई बार देखा है, इसका माने इसको कई जगह सम्मान कम करके आंकते हैं। लेकिन और शायद माने हरी इच्छा देश काल परिस्थिति अनुसार शायद व्यक्तियों का इसको कम आंकने का कारण समाज में वो दिखने ही लगा है कि अब नैतिक मूल्य की कोई बात नहीं होती। यहां तक कि हमारे करिकुलम से ही खत्म कर दिया गया मूल्य बोध पढ़ाना, नैतिक शिक्षा पढ़ाना। तो आप
इस बात को समझ रहे हैं कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी विषय आप देख लीजिए, आप कुटुंब का साथ चाहते हैं, भाई शादी तो हो गई, लेकिन आप कुटुंब माने बच्चे पत्नी सब मिल बैठकर उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपने जो वैवाहिक जीवन शुरुआत की थी उसका क्या लाभ है? वो किस दृष्टि से आपने शुरू किया था? इसी प्रकार से दूसरा भाव जो प्राथमिक शिक्षा भाव है, यही धन भाव है। धन भाव, और किसी को भी धन भाव नहीं कहा गया है। लक्ष्मी त्रिकोण है वो ठीक बात है, लेकिन धन भाव तो केवल दूसरा ही भाव है, इसमें कोई विवाद नहीं है। 11वां भाव कितना ही बली हो, और ऐसे बहुत चार्ट हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, बहुत पैसा कमाते हैं, अपने ऊपर लगाने का समय आता है, सारा पैसा लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, चला जाता है। अपने ऊपर पैसा नहीं लगा पाते, जैसे अपने ऊपर लगाने की बात आती है, कोई ऐसी व्याधि सामने आ जाएगी, सारा पैसा वहां चला जाएगा। केवल कमा सकते हैं, लगा नहीं सकते अपने ऊपर। रिसोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं तो दूसरा भाव बली होना चाहिए, और वो किससे जुड़ा हुआ है? प्राथमिक शिक्षा। तो ये बात आप अपने मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लीजिए, हम सब के लिए, मेरे लिए। यदि हम रेमेडी भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम हो सकता है अभी अपने बच्चों की चार्ट को नहीं समझ पा रहे हैं ज्यादा, हम लेकिन चाहते हैं कि उसको कभी धन की कमी ना हो, रिसोर्सेस की कमी ना हो, अच्छा कुटुंब मिले, तो रेमेडी के रूप में प्राथमिक शिक्षा उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी चूक, मतलब मैं ये तो आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि चूक करें आप, लेकिन थोड़ी चूक यदि बैचलर लाइफ में हो जाए तो शायद चल भी जाए। लेकिन अगर हमारा बेस ही कमजोर, हमारा प्राथमिक शिक्षा में वही हमारा जो स्कूलिंग वाला पार्ट है उसको अच्छा होना चाहिए। हमने जो दादा दादी की कहानियां सुनी, उनसे कुछ नैतिक मूल्य बनाया। इस चार्ट में आप देख रहे कितने ग्रह यहां से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लग्नेश है, योग कारक शनि है, भाग्येश राशि स्वामी बुध है। तो ये महिला जातक को चल अचल संपत्ति का भी लाभ प्राप्त है, रूटीन इनकम भी भगवान के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया है, और माने प्राथमिक शिक्षा भाव तो बली है ही, उच्च शिक्षा भाव में भी कोई कमी नहीं। चंद्रमा मन का कारक, जो इनके ऑफिस प्रमाइसिस का स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठा है, धर्म भाव में बैठा हुआ। जितना माने बहुत ज्यादा शिक्षित है, बहुत बारीक ज्ञान होने के बाद भी संकोच से अपने ज्ञान को रखते हैं। कई लोग होते हैं ज्ञानी नहीं होते हैं, ज्ञानी होने का आडंबर रचते हैं। तो मैंने ये चीज आपको समझाई थी कि जब हमारा गुरु जो होता है वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, उसका एक लाभ ये भी मिलता है कि व्यक्ति को जितना ज्यादा आता है, व्यक्ति उससे कम बताने का प्रयास करता है। तो एक प्रकार से तो ये आज के समय अनुसार तो ये खूबी हो गई, बहुत बड़ा बल हो गया। नहीं तो आज के समय पर ज्यादातर लोग वो जितना पता नहीं उतने उससे ज्यादा को दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो महिला जातक हैं, ये आपको जो बता रहे हैं उससे बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत संकोच से कि भाई मैं कुछ गलत तो नहीं बता दूं। और इनके लिए चाहे बहुत माने भाग्य से बहुत अच्छे जीवन रहा है, बहुत बढ़िया लोगों के साथ उठना बैठना रहा, लेकिन कभी भी इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? नैतिक मूल्य। भाई व्यापार इसका मतलब क्या केवल झूठ बोलकर ही व्यापार बढ़ाया जा सकता है क्या? माने आजकल जिस प्रकार से चलने लगा है कि हमें लगता है कि नहीं, व्यापार कर रहे हैं तो करना पड़ता है। इसको आजकल हम बोलते हैं ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो क्या प्रैक्टिकल का मतलब हम ऐसा
छद्मावरण बनाएं, झूठ बोलें। प्रैक्टिकल होने का अर्थ ये होता है। तो ये चीज तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन जो वास्तविक लक्ष्य मोक्ष है वहां पर, और वास्तव में तो वही हम सबका लक्ष्य है, वही सच्चाई है। मेरे कहने ना कहने से बदलने वाला तो है नहीं। उसको हम आज बोलते हैं कि भाई वो थोड़ा सा ये विषय अव्यावहारिक सा है। जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो जो हमारा वास्तविक लक्ष्य, जब व्यक्ति उसको अव्यावहारिक मानने लग जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का प्रैक्टिकल होने का अर्थ फिर क्या होगा। ठीक है, तो हम जो छद्मावरण है, जो वास्तव में हमने एक रूप संसार के लिए रचाया है, उसको आज व्यवहारिक मान रहे हैं, उसको सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हमारी उत्पत्ति हुई है, उसको आज हम अव्यवहारिक कहते हैं। ये थोड़ा सा फिट नहीं होता है, प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है ये। तो ये अब आपको देखना है, जो मुक्ति के लिए बना है वो तो बार बार उसी की ओर जाएगा, जो उसका वास्तविक लक्ष्य है, उसको वो चीज ही प्रैक्टिकल दिखाई देगी। और जो अभी संसार के माने जो अभी मुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं हुआ है, उसमें मैं अभी शामिल हूं, वो बार बार संसार को ही सही साबित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को केवल ये बताने का लक्ष्य, ये शेयर करने का लक्ष्य एक ही था कि कई बार हम अपने जीवन में केवल बैचलर डिग्री को, मास्टर्स डिग्री को बहुत महत्व देते हैं, माने एस्ट्रोलॉजिकली दूसरा भाव छोड़ देते हैं। और दूसरा माने आप समझ रहे हैं, वो डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा है, वो इंजीनियर बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके अंदर नैतिकता नहीं है। मेरा माने मुझ पर ऋण है, वो ऋण से मैं कैसे मुक्त हूं, ऐसा कोई विचार नहीं करता है वो। तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, मैं मेरा मेरा करते करते, तो वो उसको, क्योंकि अंगों का बखूबी ज्ञान है उसको, किस अंग की वैल्यू क्या है, उससे मैं कैसे लाभान्वित हो सकता हूं। तो केवल जब हम अब मैं मेरा करेंगे, तो वो फिर उसका दुरुपयोग कर सकता है। और अगर वो उसके मन में ये भावना रहती कि नहीं, नैतिक मुझ पर एक ऋण है, माता पिता का, गुरुओं का, राष्ट्र का, वो मुझे उतारना है, तो चाहे वो बहुत ज्यादा मैंने मींस ओवर क्वालिफाइड नहीं है वो, फिर भी जितना उसको शिक्षा मिली है वहां पर वो नैतिकता नहीं छोड़ता है। और ये इसी की कमी है आज, आप समझ रहे हैं। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री बहुत लोग कर रहे हैं उनमें, लेकिन उनका जो मोरल वैल्यू, नैतिकता उसमें खत्म हो रही है। तो इसलिए गैदरिंग बोलते हैं, परिवार गैदरिंग, दादा दादी, नाना नानी से संबंध बना रहेगा, तो छोटे बच्चे प्राथमिक शिक्षा, नैतिक मूल्य, कहानियां सुनना, उनके जरिए उनका कुटुंब भाव बचा रहेगा। और अगर हम पूरी तरह से संबंध विच्छेद करके अकेले हो जाएंगे, हमारे घर में कोई गैदरिंग नहीं होती है, हमारा दूसरा भाव एकदम हमने कमजोर कर दिया है, तो फिर अब कमाते रहिए, कमाते रहिए, कमाते रहिए। उपभोग की जब बात आएगी तो फिर एकदम कंगाल महसूस करेंगे। जब उस धन को अपने ऊपर लगाने की बात आएगी, कहेंगे जब तक कमा रहा है, कहता है ये भी 100 करोड़ हो गया है, अभी 200 करोड़ हो गया है, अब मैं इसको कम करके अब अपने ऊपर लगाने का समय आया है। जब अपने ऊपर लगाने का समय आया तो कहते जी अब, कहता है ऐसा लगता है जैसे 200 करोड़ नहीं, वो तो शून्य है, जीरो है। और एक व्यक्ति ऐसा, उसने बहुत अधिक तो नहीं कमाया है, लेकिन उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं है, दूसरा भाव। इसीलिए प्राण जाए पर वचन न जाई, ये वाली बातें हमें ज्यादा से ज्यादा सिखानी चाहिए बच्चों के शुरुआती जीवन में। अगर उसका 9-10 तक का जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है, यकीन मानिए उसका जो बैचलर लाइफ में भी अगर कुछ कमी आ गई है, तो भी वो अपने जीवन को बहुत ही समझदारी से आगे निकाल ले जाएगा, कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो हर बार ये बोलता हूं, आज भी मैं इसमें कायम हूं। इस चार्ट में भी आपको थोड़ी कमी जरूर दिख रही होगी 7वें भाव में। कई लोग बोल रहे होंगे कि सर मेष राशि का राहु है, थोड़ा कठिन होता है और उसको टैकल करना।
सातवां भाव पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का होता है। चंद्र कुंडली से देखें तो ये 11th हो जाता है चंद्रमा से। तो इनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो अपने कुछ मित्रों के लिए रही, वो इनको घात भी कर सकते हैं जो इनके, और लग्न के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में इनको राहु जैसा ऐसा जो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता। लेकिन जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि हर बार दूसरे भाव ने बचाया है, हैप्पी फैमिली गैदरिंग ने इनको बचाया है। तो वाकई इस भाव ने इनके जीवन में सब चीजों में अगर कोई कष्ट आया है तो उस कष्टों का अंत कर देता है। दूसरा भाव ये बल है, और इसीलिए इनको ज्यादा से ज्यादा वो यूटिलाइज भी करते हैं। माने इनका काम भी कुछ इसी प्रकार का है, वो अपने वाणी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। इनके जीवन में जो प्रोफेशन भी भगवान ने दिया है, तो अपने वाणी का सदुपयोग करके बहुत अच्छा अलग अलग भाषाओं में इनका वर्चस्व है, कई भाषाएं बोल लेते हैं ये। तो इस प्रकार से हम अपने दूसरे भाव की मदद से अपने जीवन के, अब देख रहे कितनी चीजें सुधार रहे हैं। कहां तो केवल हम दूसरे भाव को कोसते रहते हैं, और मैंने बताया ना वो हमारी बुद्धि में वो क्यों आ रहा है विचार, उसको हम बार बार नीचा दिखाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो कमजोर ही मिलने वाला है। परिस्थिति माने या मेरे भाग्यवश मुझे कुछ उस भाग्य का फल नहीं मिलना है, इसलिए मैं बार बार उसको कोसता हूं। लेकिन जब मैं समझ जाऊंगा या कहीं मेरा बल बढ़ जाएगा, जीवन में कुछ पुण्य उदय हो जाएगा, तो फिर मैं इस भाव की बारीकी को समझ पाऊंगा। इसीलिए आप सभी लोग प्राथमिक शिक्षा को मजबूत रखें, शुरुआत से ही। आगे क्या करना है हमारे बच्चों को वो बिल्कुल ध्यान रखिए, लेकिन शुरुआत में क्या करना है उसका सबसे पहले ध्यान रखें। प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपके जीवन के सारी व्याधियों को समाप्त कर सकता है। इसी से संबंधित एक वीडियो है, वो आप जरूर देखिए। दूसरा भाव है कष्टांत भाव, तो आपको और बारीक समझ प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।